सो हेलो एवरीवन। तो हम लोग ने प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि फाइल मेन्यू के अंतर्गत जो इन्फो नाम का कमांड है वो इन्फो नाम के कमांड से क्या होता है। तो प्रीवियस वीडियो को एक बार फिर से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। तो हम लोग ने ये देखा था कि इन्फो कमांड की हेल्प से हम लोग फाइल का साइज या फिर फाइल की सारी प्रॉपर्टीज को देख सकते हैं, एज वेल एज हम लोग इन्फो कमांड पर क्लिक करके अपनी फाइल को प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग अगला कमांड पढ़ने जा रहे हैं, न्यू कमांड। तो फाइल मेन्यू के अंदर जो अगला कमांड है इसका नाम है न्यू कमांड। तो इस विकल्प के द्वारा आप क्या करोगे, नई वर्ड मतलब नई फाइल बना सकते हो। यहाँ पर वर्ड फाइल लिखा है, आप यहाँ पर एक्सेल ऐड कर सकते हो, मतलब ये रॉन्ग लिखा हुआ है। तो इस फाइल के द्वारा आप अपनी एक नई एक्सेल की फाइल बना सकते हो। आप जैसे ही इस विकल्प पर क्लिक करोगे आपको एक नई विंडो दिखाई देगी जिससे आपको नई एक्सेल की फाइल बनाने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक ब्लैंक वर्कबुक और टेम्पलेट नाम का ऑप्शन दिखाई देगा। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ब्लैंक वर्कबुक का मतलब ऐसी वर्कबुक जहाँ पर आपको सारा डेटा खुद से लिखना होता है, और टेम्पलेट्स का मतलब जहाँ पर डेटा पहले से लिखा होता है, केवल आपको उसमें थोड़ी बहुत एडिटिंग करके उसे कंप्लीट करना होता है। ठीक है, तो ब्लैंक वर्कबुक में किसी प्रकार का मतलब ब्लैंक वर्कबुक में आपको फुल्ली कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा, बट इन सब में आपको कस्टमाइजेशन उतना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग ये जान गए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, लिखा हुआ है ओपन। तो ओपन का मतलब क्या है? ओपन का मतलब है इस कमांड की सहायता से आप एमएस एक्सेल में पहले से सेव किए हुए डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। हमने न्यू कमांड में देखा कि न्यू कमांड की हेल्प से हम लोग नई वर्कबुक ओपन कर सकते हैं, इसका मतलब न्यू वर्कबुक क्रिएट कर सकते हैं, या फिर हम लोग टेम्पलेट्स का यूज कर सकते हैं। ओपन कमांड की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो फाइल हम बना चुके हैं उसको उसको हम लोग ओपन कर सकते हैं। इसका मतलब हमारी बनी बनाई फाइल को अगर हमें ओपन करना है तो हम लोग ओपन कमांड का प्रयोग करेंगे। तो इस कमांड की सहायता से आप एमएस एक्सेल में पहले से सेव किए गए किसी भी फाइल को, डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमको ओपन करना है तो उसके कुछ स्टेप्स दिए हैं, नंबर ऑफ स्टेप्स, उनको हम लोग देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले आपको फाइल मेन्यू में जाना है या फिर ALT के साथ F बटन प्रेस करना है। आप दोनों में से किसी ऑप्शन पर, मतलब दोनों में से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना होगा, अब ओपन पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको कंट्रोल ओपन पर क्लिक करिए, या फिर आपको कंट्रोल के साथ ओ शॉर्टकट की का यूज करना होगा, या फिर आप कंट्रोल के साथ ओ शॉर्टकट की का यूज करो, या फिर आपको क्या करना है, ओपन कमांड का प्रयोग करना है। ठीक, उसके बाद आपको क्या होगा, एक छोटी सी विंडो दिखाई देगी, जैसा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये तो न्यू है, हम लोग ओपन कमांड की विंडो देखते हैं। ओपन कमांड की विंडो नहीं है, तो ओपन कमांड में आपको सारी फाइल्स अपनी बनी बनाई पहले से दिखाई देगी। ठीक है, तो उसमें आपको क्या करना है, छोटी सी विंडो खुल जाएगी, उसमें अपना नेम जो है उसको सेव कर, मतलब जो भी नेम से आप फाइल को सेव किए होगे वो सारी चीजें आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है, तो ओपन बटन पर क्लिक करना है, इतना करते ही एमएस एक्सेल में ओपन वह फाइल हो जाएगी। इसका मतलब जब भी आपको एमएस एक्सेल में किसी भी फाइल को ओपन करना है तो ओपन कमांड पे जाओगे, वहां पर सारी फाइल दिखेंगी आपको जो आपने पहले से सेव की है। किसी भी फाइल पर आप क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया हम लोगों का ओपन कमांड। ठीक, अगला हम लोग देखेंगे सेव कमांड क्या होता है। सेव कमांड का मतलब होता है, अगर आप अपनी फाइल कोई क्रिएट करते हो, आपने कोई ब्लैंक वर्कबुक क्रिएट की, अब उस वर्कबुक को आप क्या करना चाहते हो, अपने कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हो, सेव करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फाइल मेन्यू पर जाकर के सेव कमांड पर क्लिक करना होगा। तो एक्सेल में जो डेटा आप टाइप कर चुके हो उसको सेव करने के लिए सेव कमांड का प्रयोग किया जाएगा। तो सेव कमांड की सहायता से उस फाइल का नाम और उस फाइल को किस लोकेशन पर रखना है वो दोनों चीजें आप कर सकते हैं। इसका मतलब है, पहले तो हम लोग जब किसी फाइल को सेव करेंगे तो वहां पर हम लोग अपना नेम रखेंगे, मतलब जो भी नेम आपको फाइल का रखना है। उसके बाद उस फाइल को किस लोकेशन पर रखना है, मतलब किस डायरेक्टरी के अंदर रखना है, ये भी आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग सेव कमांड की हेल्प से किसी भी फाइल को सेव कर सकते हैं, या फिर शॉर्टकट की इसकी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ S, इसकी जो होती है वो शॉर्टकट की होती है। नोट यहाँ पर दिया है कि याद रखिए कि अगर आपने पहले से सेव किए गए फाइल को ओपन कर एडिटिंग किया है और आपने सेव कमांड का उपयोग किया तो वह उसी फाइल और नाम से वही सेव हो जाएगा, यानी कि आपका वह फाइल अपडेट हो जाएगा। इसका मतलब जैसे आप कोई फाइल पहले सेव कर चुके हो, बट सेव करने के बाद आप फाइल के अंदर गए दोबारा और उसमें आपने कुछ एडिटिंग किया, कुछ टाइपिंग किया, और टाइप करने के बाद फिर आप कंट्रोल के साथ S बटन प्रेस करते हो, तो जो आपने अभी टाइप किया है कुछ देर पहले, रिसेंट डेटा, वो क्या हो जाएगा,
सेव हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आपने सेव किए गए फाइल को ओपन न करके न्यू फाइल बनाई है और आपने सेव कमांड का उपयोग किया, तो आपसे सेव करने के लिए जगह नाम मांगेगा। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर जैसे कोई नई फाइल आप बनाते हो तो वहां पर आपको फाइल का नेम भी पूछेगा कि आप नेम क्या देना चाहते हो, और उसके बाद ये भी पूछेगा कि आप फाइल को किस जगह पर सेव करना चाहते हो। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों का। तो हम लोग सेव कमांड के बारे में पढ़ चुके हैं, बाकी हम लोग सेव एज, प्रिंट और जितने भी कमांड्स हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।